हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपको एनसीईआरटी से टीसीएस साइकिल याद करने में दिक्कत आती है या फिर आपको याद नहीं रहता है कि टीसीएस साइकिल के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ाई है, ताकि आप नीट में आने वाले क्वेश्चंस को आसानी से क्रैक कर सकें। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना। ठीक है, अब ये जो पायरुवेट होता है उससे क्या होता है, उससे बनता है हमारा एसिटिल कोएंजाइम ए। इस रिएक्शन को यानी कि पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए के बनने को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन या फिर गेटवे रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। इसके इसके आगे हमें पढ़ना है क्रैब साइकिल यानी कि टीसीए साइकिल, जिसको हम बोल सकते हैं। उसी का ईजीएस्ट वे, आप उसको कैसे ईजी तरीके से लर्न कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, टीसीए क्या है? एसिटिल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ मिलकर के साइट्रिक एसिड बनाता है। साइट्रिक एसिड से बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनता है सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड से बनता है मैलिक एसिड, देन अगेन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इसके अंदर जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये इस साइकिल का फर्स्ट एलिमेंट है जो रिएक्शन करके बनाता है साइट्रिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जब साइट्रिक एसिड बनता है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेप क्या है? एसिटिल ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलकर क्या बनाता है? साइट्रिक एसिड। अब इस साइकिल को आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। इसका एक तरीका है ACCIOK सुन सुन FM ऑन कर। इसमें से कर को आपको काट देना है, मतलब कि AC को देखकर मैं ठीक हूँ, ओके हूँ, तो सुन सुन अब तो वो FM ऑन कर दे। तो ये तरीका याद करने का है। तो इसके अंदर जो हमारा A है वो है हमारा एसिटिल कोएंजाइम A। C है हमारा साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट सी है हमारा सिस इकोनिटिक एसिड। आई है आइसोसाइट्रिक एसिड। ओ है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। के है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। एस है सक्सीनिल कोएंजाइम ए। देन नेक्स्ट एस है सक्सीनिक एसिड। देन फ्यूमेरिक एसिड, देन मैलिक एसिड, एंड O for oxaloacetic acid। इसमें से आपको सिर्फ वही याद करना है जिसके नीचे मैंने डैश किया हुआ है, ACKSMO। यही हमारी एनसीईआरटी की साइट्रिक एसिड साइकिल है। एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलकर क्या बनाता है? साइट्रिक एसिड। अब इस साइकिल को आसान तरीके से हम याद कर सकते हैं। इसका एक तरीका है ACCIOK सुन सुन FM ऑन कर। इसमें से कर को आपको काट देना है, मतलब कि AC को देखकर मैं ठीक हूँ, ओके हूँ, तो सुन सुन अब तो वो FM ऑन कर दे। तो ये तरीका याद करने का है। तो इसके अंदर जो हमारा A है वो है हमारा एसिटिल कोएंजाइम A। C है हमारा साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट C है हमारा सिस इकोनिटिक एसिड। I है आइसोसाइट्रिक एसिड। O है ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड। K है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। S है सक्सीनिल कोएंजाइम A।
देन नेक्स्ट एस है सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमेरिक एसिड, देन मैलिक एसिड एंड ओफर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। इसमें से आपको सिर्फ वही याद करना है जिसके नीचे मैंने डैश किया हुआ है, ACKSMO। यही हमारी NCERT की साइट्रिक एसिड साइकिल है। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो है कि एनर्जी कहाँ पर निकलती है। जैसे कि I और O के बीच में एक NADH2, K और S के बीच में एक NADH2, और ऐसे ही M और O के बीच में एक NADH2। कहाँ पर? I और O, K और S, M और O के बीच में क्या निकलती है? NADH2 निकलता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि NADH2 कहाँ पर निकल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि GTP कहाँ पर निकलता है। ATP या GTP बोल सकते हो, कहाँ पर निकलता है वो हम बात करेंगे। वैसे आपको ये तो याद रखना है कि NADH2 कहाँ पर निकलता है, I और O, K और S, M और O के बीच में निकलता है। उसके बाद आता है ATP। ATP निकलता है S और S के बीच में। ये तो बहुत आसान है, तो आपको याद ही रहना चाहिए कि ATP या GTP का निकलता है S और S, दोनों S के बीच में, और FADH2 S और F के बीच में निकलता है। ये तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि F4 FADH2 एंड F4 फ्यूमेरिक एसिड। The TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to build citric acid. The reaction is catalyzed by the enzyme citrate synthetase and a molecule of coenzyme A is released. देखिए, ये है वो साइकिल जो मैंने आपको पढ़ाई है। दिस इज़ नॉट दी NCERT की जो साइकिल दी हुई है। NCERT में जो क्रैब साइकिल दी हुई है ये वो वाली साइकिल नहीं है, ये वो है जो मैंने आपको पढ़ाई है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा। फर्स्ट लाइन है दी TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with oxaloacetic acid and water to build citric acid। ठीक है, स्टार्ट किससे होती है? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम के साथ मिलकर क्या बनाता है? साइट्रिक एसिड एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम इज रिलीज्ड, है ना। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेस एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम ए इज रिलीज्ड। The cycle is catalyzed. This reaction is catalyzed by the citrate synthetase and a molecule of coenzyme A is released। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साइट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में होती है और एक कोएंजाइम A रिलीज होता है। ठीक है, उसके बाद है citrate is an isomerized to isocitrate। What is this? citrate अब क्या होता है? आइसोसाइट्रेट में क्या हो जाता है? आइसोमेराइज हो जाता है। अब इस रिएक्शन को अगर आप देखें तो ये NCERT के क्रैब साइकिल के अंदर नहीं दी हुई है। देखिए, साइट्रिक एसिड के बाद डायरेक्टली अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड दिया हुआ है, बट NCERT की लाइन में लिखा हुआ है कि साइट्रेट इज देन आइसोमेराइज टू आइसोसाइट्रेट। लेकिन जो मैंने आपको साइकिल पढ़ाया, मैंने उसमें पढ़ाया है कि साइट्रिक एसिड इज देन आइसोमेराइज टू आइसोसाइट्रेट या आइसोसाइट्रिक एसिड। लेकिन उसके बीच में एक और स्टेप होता है सिस इकोनिटिक एसिड। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो लर्न करना है जो कि NCERT में दिया हुआ है, जो मैंने पिंक पेन से लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि साइट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ माइंड में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज़ फॉलोड बाई 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। 2 सक्सेसिव स्टेप्स, कौन कौन से 2 सक्सेसिव स्टेप्स हैं डीकार्बोक्सिलेशन के? ये NCERT की क्रैब साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल के अंदर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर सीधे अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना हुआ है और उसके बाद सक्सिनिक एसिड बना हुआ है। लेकिन अगर आप इस साइकिल को देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कौन कौन से? देखिए, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड से बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम A। देखिए, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड एंड देन सक्सिनिल कोएंजाइम A। और यहाँ पर हैं 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे चलते हैं। सॉरी, एंड देन सक्सिनिल कोएंजाइम A। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाई 2 सक्सेसिव स्टेप्स of decarboxylation leading to the formation of alpha ketoglutarate acid and then succinyl coenzyme A. Alpha ketoglutarate acid and then succinyl coenzyme A. Succinyl coenzyme A is not given in the cycle, but in this cycle we have given succinyl coenzyme A. Sorry, इस साइकिल में देखें तो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के बाद क्या बना है? सक्सिनिल कोएंजाइम A एंड देन सक्सिनिक एसिड बना हुआ है। यही स्टेप्स बताने के लिए मैंने आपको इतनी बड़ी साइकिल दिखाई है बना के, ताकि आपको हर एक स्टेप क्लियरली दिखे। देन हम दोबारा से देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इन द रिमेनिंग स्टेप्स ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल
in the remaining steps of citric acid cycle, succinyl coenzyme A is oxidized to oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. Succinyl coenzyme A से क्या बनता है? oxaloacetic acid, allowing the cycle to continue. A. During the conversion of succinyl coenzyme A to succinic acid, a molecule of GTP synthesized. Important point है, NCERT में पूछा, नीट में पूछा जा सकता है कि कब ATP मतलब GTP निकलता है, कब GTP सिंथेसाइज होता है? ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनिल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड. जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब हमारा क्या निकलता है? GTP निकलता है. सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस साइकिल में दिया हुआ है कि सक्सिनिल कोएंजाइम ए जब सक्सिनिक एसिड में चेंज होता है तो मॉलिक्यूल क्या निकलता है? एक GTP निकलता है. ये जो एरो है इससे पता चलता है कि क्या निकल रहा है. यहाँ पर देखिए क्या निकल रहा है? ADP से ATP या फिर GTP निकल रहा है. तो अकॉर्डिंग टू NCERT क्या निकल रहा है? GTP. क्या निकल रहा है? GTP. जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ GTP निकलता है. दिस इज़ अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इसको हम बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आपको याद रखना है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कब होता है? जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बनता है और एक मॉलिक्यूल ऑफ GTP निकलता है तो उसको स्टेप को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन. Now coming to the next line. Also there are 3 points in the cycle where NAD plus is reduced to NADH plus H plus and 1 point where FAD is reduced to FADH2. ओके, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट है जहाँ पर NADH2 जो है वो कन्वर्ट होता है, NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट होता है NADH2 में एंड FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में. ऐसा एक पॉइंट है. ये कहाँ पर हैं पॉइंट्स? यहाँ पर हम देखते हैं. यहाँ पर 3 ऐसे पॉइंट्स हैं. कौन कौन से 3 पॉइंट है जहाँ पर NAD प्लस जो है NADH2 में कन्वर्ट होता है? ये 3 स्टेप्स हैं. ये 3 स्टेप्स हैं जहाँ पर NAD प्लस NADH2 में कन्वर्ट होता है. और ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं. एक ये है I और O के बीच में, एक फर्स्ट है, एक सेकेंड है और एक लास्ट है. जहाँ से स्टार्ट करा है कि यहाँ से निकलना शुरू होते हैं एनर्जी, तो I और O के बीच में, M और O के बीच में एंड K और S के बीच में NADH2 निकलता है. और वहीं अगर हम बात करें FADH2 की, तो FADH2 मैंने आपको बहुत बताया था कि ईजिली आप याद कर सकते हैं. वहाँ पर निकलता है जहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड बनने वाला होता है. फ्यूमेरिक एसिड, क्योंकि F4 फ्यूमेरिक एसिड एंड F4 FADH2, तो जहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड बनने वाला होता है वहाँ पर FADH2 निकलता है. तो जहाँ पर फ्यूमेरिक एसिड बने वहाँ पर FADH2 निकलेगा. ठीक है. उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या है साइकिल के अंदर, NCERT के अंदर क्या है आगे. The continued oxidation of acetyl coenzyme A where the TCA cycle requires a continued replenishment of oxaloacetic acid, the first member of the cycle. ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि which is the first member of the cycle? Oxaloacetic acid, the first member of the cycle. Oxaloacetic acid is the first member of the cycle. In addition, it also requires regeneration of NAD plus and FAD प्लस फ्रॉम NADH एंड FADH. साथ में ही हमें और क्या चाहिए? हमें रीजनरेशन करना है NAD प्लस का, FADH, मतलब हमें साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती ही होती है. ये तीनों चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, NAD प्लस, FAD प्लस, मतलब इनको हमको बार बार रीजनरेट करना होता है. द समरी इक्वेशन फॉर दिस फेज ऑफ रेस्पिरेशन में बी रिटन एज फॉलोज. हम समरी इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. दिस इज़ द समरी इक्वेशन. देखिए, पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD प्लस FAD प्लस 2H2O प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट्स. PI का मीन्स होता है इनऑर्गेनिक फोस्फेट्स. व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ PI? PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फोस्फेट्स. क्या होता है? इनऑर्गेनिक
फॉस्फेट। ठीक है, समझ में आया? तो हमें पायरुविक एसिड से क्या मिलता है? हमें पायरुविक एसिड से मिलता है CO2। पायरुविक एसिड से हमें क्या मिलता है? CO2। NAD+ से हमें मिलता है NADH2। FAD+ से मिलता है FADH2। H2O से हमें मिलता है H+। ADP से हमें मिलता है ATP। We have till now seen that glucose has been broken down to release CO2 and 8 molecules of NAD+ and H+। ये क्या कह रहे हैं कि हमने अभी तक पढ़ लिया है कि ग्लूकोज का कौन सी वाली बात कह रहे हैं? ये बात कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज जो है वो ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 एंड 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, है ना। CO2 में टूटता है और 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 में 2 FADH2 have been synthesized beside just 2 molecules of ATP in TCA cycle। और ये कब तक की बात करें? ग्लूकोज से लेकर के TCA साइकिल तक की बात कर रहे हैं कि क्या होता है, हमें क्या मिलता है? CO2 मिलता है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिलते हैं एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 मिलते हैं, और जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, और ATP के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither oxygen has come into the picture, nor the promised large amount of ATP has yet been synthesized। अब आपको यहाँ पर आश्चर्य हो रहा होगा कि अभी तक हम रेस्पायरेशन के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, जब अभी तक यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन का कोई रोल आया है और ना ही हमें बहुत ही अमाउंट में ATP मिली है। ऑल्सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ NADH2 एंड FADH2 दैट इज सिंथेसाइज्ड, और क्या रोल होता है NADH2 का और FADH2 का, ये जो निकले हैं इनका क्या रोल होता है, ये भी हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप आगे पढ़ेंगे कि NADH2 और FADH2 का क्या रोल होता है।